सभी प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज से आप भी धरती माता की कहानी सुनने का नियम उठा सकते हैं और हमारे चैनल पर हर दिन नियम से इस कहानी को सुन सकते हैं। सभी साथ में बोलिए धरती माता की जय। एक बार एक माँ थी, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। वे दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत निर्धन थी। वह मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी और अपने बच्चों को पालती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी विवाह के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। तब माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, इसलिए तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों के बाद मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। एक दिन बैठे बैठे उसने सोचा, मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, भाई, ये सब सामान क्यों लाए हो? तब वह बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तो तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, भाई बताओ, मेरी शादी तुम किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला। तब बहन समझ गई कि गांव वाले सच ही कह रहे हैं। तब उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चली गई। गांव के ग्वालों ने पूछा कि वह अकेली जंगल में क्यों जा रही है, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जंगल में जाकर धरती माँ को वह पुकार कर बोली, हे धरती माँ, अब तो तुम ही मेरी लाज रखना, नहीं तो घोर अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? हे धरती माँ, आप मुझे अपनी गोद में संभालो। मेरा भाई तो घोर अनर्थ करने जा रहा है। हे धरती माँ, आप मेरे सत की लाज रखना। जब उसने ऐसा कहा, तभी धरती माँ बीच में से फट गई। तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती के अंदर समाने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ भाई जंगल में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। तब ग्वालों ने कहा कि तुम्हारी बहन उधर गई है, और वह बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ पड़ा। तो उसने देखा कि उसकी बहन तो धरती माता के अंदर समा रही थी। बस उसके थोड़े से बाल ही बाहर दिख रहे थे, बाकी वह पूरी समा चुकी थी। उसने बहन के वही बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और उसे खींचता हुआ ऊपर बुलाने लगा। रोने लगा, बहन, तू तो सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मुझे मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। लेकिन धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं, और जो ऐसा करती हैं उसको धरती माता सुखी रखती हैं। धरती माता की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला थी। वह बहुत धर्म पुण्य करती थी। उनके घर में जो कुछ भी होता वह सब कुछ दान कर दिया करती थी। वह इतना दान पुण्य करती थी कि उसके दान पुण्य करने के कारण उसका घर बार सब कुछ खाली हो गया। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई याचक उनके घर आता तो जो भी जरूरी वस्तु होती वह उसे दान कर देती। इस तरह घर की सभी जरूरी वस्तुएं भी दान में चली गई। इस तरह एक दिन उनके अत्यधिक दान पुण्य के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसने पुण्य कर्म करके मेरे सिंहासन को भी हिला दिया। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर ये दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तब तो एक दिन ये मेरे सिंहासन को भी छीन लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि जाओ और जाकर इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण किया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वह बूढ़ी माई रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उन्हें शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया।
सर्दियों का समय था, बहुत तेज का जाड़ा पड़ रहा था। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में नंगे पांव घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे चप्पल दे दो, तन ढकने के लिए कोई तो मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की, उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी पूरे गांव भर में यही कहता हुआ भटकता रहा। अब रात का समय हो गया था कि तभी उस बूढ़ी माई को भी वह आवाज सुनाई पड़ी। तो वह अपनी बहू से बोली कि बहू, उठो तो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो ये किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, जरूर उसे सर्दी लग रही होगी। जरा बाहर जाकर देखो तो सही और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब वह बहू अपनी सास की बात सुनकर बोली कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए, और आप तो न दिन में चैन लेने देती हैं, न ही रात में हमें सोने देती हैं। देखिए तो सही, रात के 12 बज रहे हैं। अब इस समय तो हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें भी आप नहीं सोने देती। इस तरह कहकर बूढ़ी माई की तीनों बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन चौथे नंबर की सबसे छोटी बहू बोली कि माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन है। और फिर उसने बाहर आकर देखा कि बाहर तो दरवाजे पर एक कोढ़ी बैठा है। तब बहू ने उस कोढ़ी से पूछा कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी बोले कि मैं कोढ़ी हूं, मुझे सर्दी लग रही है, आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दो। और फिर बहू सारी बात सुनकर घर के अंदर आ गई। अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सासू माँ से बताई। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई बोली कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है उसी को ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। सास की बात सुनकर बहू बोली, नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लग जाएगी। तो बूढ़ी माई फिर से कहने लगी, अच्छा ठीक है, मेरे ऊपर जो गुदड़ी है ये अपने पिताजी के ऊपर डाल दे और उनका कंबल उतारकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे आ। हम तो फिर भी घर के अंदर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी कुछ तो कम होगी। इसके बाद बहू अपनी सास की बात मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद उस कोढ़िया भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर बोले, महाराज, ये लीजिए कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी माई रहती है, वो बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में तो केवल एक यही कंबल बचा था और वो भी उसने मुझे दान कर दिया। उसने नई और पुरानी सब चीजों का दान कर दिया है। अब तो उसके घर में दान करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सारी बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बूढ़ी माई जरूर मेरा सिंहासन भी ले लेगी। फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहां लेकर आओ। अब वह बूढ़ी माई को लेने के लिए धरती पर आए और फिर उन्हें साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था, उन्हें पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई हैरान रह गई और जहां बूढ़ी माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से बोली कि हे भगवान, ये सब क्या है, अब मेरा क्या होगा। फिर बूढ़ी माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है, मुझे धरती चाहिए, आप मुझे धरती दो। भगवान बोले, धरती तो बूढ़ी माई तुमने कभी मोल ही नहीं ली, फिर मैं तुम्हें कहां से धरती लाकर दूं। ये बात सुनकर बूढ़ी माई गुस्से से कहने लगी, जब मुझे खड़ी रहने के लिए, चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे यहां क्यों लाए हैं। धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बूढ़ी माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं तो ये सब नहीं जानती थी, धरती किस तरह मोल लेते हैं मुझे सब बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ कैसे रह सकूंगी, यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम। आप मुझे अब धरती मोल लेने की सब विधि बताइए और मृत्यु लोक में वापस भेजिए। मैं तो धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती कौन मोल लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा।
फिर तो मैं कभी भी धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बूढ़ी माई से बोले कि अच्छा ठीक है, तू जा। और फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई तो रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहुओं ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की। जब सारी तैयारियां हो गई तब उनके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई बोली, अरे बेटा, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा, माँ जी, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बूढ़ी माई बोली कि नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूं, मैं तो तेरी माँ हूं। मैं 7 दिनों के लिए यहाँ आई हूं। 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली थी, इसलिए मुझे वहां स्वर्गलोक में भी धरती नहीं मिली। मैं तो जहां भी पैर रखूं वहां पानी ही पानी हो जाए। फिर मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की कहानी सुनने के लिए 7 दिनों तक भेजा है। मैं यहाँ पर 7 दिनों तक रहूंगी। बेटा, ब्राह्मण को बुलवाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई के बेटे सब बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी माँ तो भगवान के दरबार में जाकर आई है और ये अपने शरीर में फिर से वापस आ गई है। ये सब कुछ सच सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे जल्दी से घर ले जाओ, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सारी बातें सुनकर और समझकर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बूढ़ी माई के घर में प्रेम प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने ये देखा कि सब लोग तो बूढ़ी माई को वापस ले आए हैं, तब बहुएं कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेंगी, ये तो हमें मारकर ही दम लेंगी। घर में तो इन्होंने झाड़ू लगा दी है, सुई तक इन्होंने घर में नहीं छोड़ी। घर में चुटकी भर नमक तक तो छोड़ा नहीं और अब फिर वापस आ गई हैं। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई बोली कि बेटी, मैं तो किसी को नहीं मार रही। बेटा, तुम सब ने मुझे नहला तो दिया है, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन तक मैं ये कहानी सुनूंगी, तब आगे मुझे धरती मिल जाएगी। इसके बाद मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। तब बूढ़ी माई के बेटे बहुओं ने मिलकर 6 दिनों तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर धरती माता की कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ 1 लोटा, रोली, मौली, 5 रुपए, सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से बोली कि चलो बेटा, तुम सब लोग भी मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन मुझे करना है। तुम सब भी चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें भी ये दुख पीड़ा न झेलनी पड़े। फिर वह बूढ़ी माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बूढ़ी माई और अन्य लोगों ने वह कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर कहने लगी, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। हे धरती माता, अब तो मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे सारे पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे अब आगे धरती मिलनी चाहिए। मुझे फिर यहाँ कभी वापस न आना पड़े। इस तरह से बूढ़ी माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने सिर्फ 1 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बूढ़ी माई ने खुद भी व्रत किया और उद्यापन भी किया और अपनी बहुओं से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में लौटी तो बूढ़ी माई बहू से बोली कि बेटा, आज तो मेरा यहाँ पर अंतिम दिन है। आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उनसे बोली, माँ जी, क्या खिलाएं और कहां से लाएं? घर में तो तुमने एक दाना तक नहीं छोड़ा। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो।
मैं कुछ न कुछ प्रबंध अपने आप कर लूंगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ। माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ये सब बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगती तो किसी से कुछ मांगती। इस तरह उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार कर दिया और फिर सास को जिमा दिया। तब बूढ़ी माई ने अपनी बेटे बहू से कहा कि बेटा तुम सब भी भोजन जीम लो, और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बूढ़ी माई उनसे फिर बोली, बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहां से चली जाऊंगी और अब यहां नहीं आऊंगी। आज यहां मेरा आखिरी दिन है। अब तो 12 बज गए हैं, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बूढ़ी माई ने सोने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने यथास्थान में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर वहां बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई। बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक और इच्छा पूरी करो। तब भगवान कहने लगे, अब मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूं। मैंने तो सब कुछ दान में दे दिया। यहां तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक कुछ एक दाना तक नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो भी मैंने दान कर्म किया है उसे 4 गुना करके आप वापस लौटाइए। भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बूढ़ी माई, अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो। सासू माँ को तो खूब भोजन कराया हुआ है, वो तो अब जल्दी उठेंगी नहीं। फिर वह जेठानी के पास जाकर बोली कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम ही तो उनकी लाडली बहू हो। वो तो आज खूब अकड़ के सोई हुई है, उठाए उठ ही नहीं रही। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी, अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं और आज तो 8वां दिन है। सासू तो चली गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभाल लो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर बोली कि आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी बात सुनी है और आपकी हर बात मानी है। आज आप सब मेरी बात भी सुनो। तब सभी कहने लगे कि बताओ। तब वह बोली कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी के छींटे लगा दो। नहलाई धुलाई तो ये पहले से ही है। अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएंगी। इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं। और उठाकर ले जाओ यहां से जल्दी और जलाकर वापस आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले तो हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान ही लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बूढ़ी माई को उठाया और चल दिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी, बूढ़ी माई के बेटों को इस तरह जाते हुए देखकर समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी कि बूढ़ी माई तो मर गई, बहुओं ने भजन तक नहीं गंवाए, चलो हम सब वहां भजन गाने के लिए चलते हैं। ऐसा विचार करके वह सब बूढ़ी माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का दाह संस्कार कर दिया और फिर वह घर की ओर वापस आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से बोली कि बहुओं जाओ और दरी लेकर आओ और यहां दरी बिछा दो। तब वे बोली, मरे न मराए बूढ़ी माई, उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे। तभी वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो जी आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गईं। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कहने लगे कि अब क्या करें क्या ना करें, कहां से चाय पानी का प्रबंध करें। मां तो गई लेकिन घर में कुछ भी छोड़कर नहीं गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, सोचने लगे कि चलो आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पिला कर आए, उनको रोटी पानी खिला कर आए।
उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता में देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बूढ़ी माई का संदूक खोला तो उसमें तो नोटों की गड्डियां देखकर हैरान रह गई। रसोई घर में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च, सब मसाले और सारी सब्जियां भी मिल गई। रसोई सभी सामग्रियों से भरी हुई थी। ये देखकर वो तो बड़ी खुश हुई और सोचने लगी कि माँ जी अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी। अपने घर में तो माँ खूब धन देकर गई है। तब वह बाहर आकर अपने पति से बोली कि कांधियों को जिमाओ। माँ जी ने अपने घर में धन के अन्न के भंडार भर दिए हैं। अब तो उनके घर में कहीं सब्जी, कहीं चाय, तो कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही है। पड़ोसी आए, उन्होंने ये सब देखा तो देखकर हैरान रह गए। सोचने लगे कि इनका तो सारा काम अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बूढ़ी माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो चाय लेकर आया हूं, आप सब भी चाय पी लीजिए। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, लेकिन रोटी मत लाना। हमारे घर में रोटी हम खुद बना लेंगे। हमारी माँ तो हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही तो दान पुण्य किया था, वो हमें सब देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बूढ़ी माई का अगला और पिछला जन्म सुधार किया, वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बूढ़ी माई को धरती मिली, वैसे ही धरती सबको मिले। सभी प्रेम से बोलिए धरती माता की जय।